छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी है, वो भी समर्थन में जुड़े हैं। आइए जानते हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कहाँ से चल के आ रहे थे? रामगढ़ जिला के बुढ़ाखाप नगर निगम से राजधानी रांची का महामहिम राज्यपाल महोदय राजभवन के पास राजभवन तक पैदल मार्च किए हैं। पैदल मार्च इसलिए कर रहे हैं, समस्त बुढ़ाखाप के ग्रामीणों का नेतृत्व पे हो रहा है, जिसका समर्थन में हम आए हैं। इसलिए कि वहाँ का आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो वहाँ का स्पंज आयरन कंपनी है, पूरा मानव सभ्यता को तहस नहस कर दिया है, नष्ट कर दिया है, महामारी कर दिया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, वहाँ का पोल्यूशन का असर ऐसा है कि अभी इसी साल 11 मार्च को एक छोटा बच्चा का निधन हो गया, 8 साल का बच्चा। ग्रामीणों के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। लेकिन झारखंड में देखा जाए तो इस तरह के कई कारक हैं और कई कारक हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, जहां से स्थानीय नीति की बात हो या ग्रामीणों की अपने नियम कानून की बात हो या ग्रामीणों को यहां तक कि ये भी फैक्ट्री खुल रही है झारखंड में। लेकिन देखें तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि कानून कहता है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1984 जब है, उसके बावजूद रुंगटा का कंपनी आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड आउट ऑफ पोल्यूशन हो रहा है, जबकि संविधानिक जीने का अधिकार है हम लोग का अनुच्छेद 21 में, सबको शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण उसका अधिकार है। और ये रुंगटा नहीं सुन रही है। आंदोलन कई सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हमारे झारखंड को इस तरह का बाहरियों के द्वारा लूटा जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देखें तो ये जो कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं कि जो भी रामगढ़ से आए पैदल आए हैं और मांग यही है कि पोल्यूशन और रोंगटा फैक्ट्री का जो भी जहरीली गैस है या जहरीली पोल्यूशन जो निकल रहा है उसका बंद होना चाहिए, या वहाँ पे जो ग्रामीणों के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। लेकिन झारखंड में देखा जाए तो इस तरह के कई कारक हैं और कई कारक हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, जहां से स्थानीय नीति की बात हो या ग्रामीणों की अपने नियम कानून की बात हो या ग्रामीणों को यहां तक कि ये भी फैक्ट्री खुल रही है झारखंड में। लेकिन देखें तो हम लोग यहां देखते रहे कि CO D ग्रेड का भी नौकरी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को जमीन लूटा जा रहा है, जंगल काटा जा रहा है। अभी देखा जाए रोंगटा फैक्ट्री के लिए 22 एकड़ और जमीन लूटा जा रहा है। तो इस तरह के ग्रामीणों के बहुत कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों का जो ग्राम सभा के तहत जो जमीन लेना चाहिए था वो नहीं हो रहा। झारखंड में कहीं ना कहीं अफसरशाही, मंत्रीशाही ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है हमारा जमीन, हमारा जंगल काटा जा रहा है। ठीक है भैया, और बात करेंगे। हिंदा देख सकते हैं यहाँ तमाम जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी है, वो भी समर्थन में जुड़े हैं। आइए जानते हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कहाँ से चल के आ रहे थे? रामगढ़ जिला के बुढ़ाखाप नगर निगम से राजधानी रांची का महामहिम राज्यपाल महोदय राजभवन के पास राजभवन तक पैदल मार्च किए हैं। पैदल मार्च इसलिए कर रहे हैं, समस्त बुढ़ाखाप के ग्रामीणों का नेतृत्व पे हो रहा है, जिसका समर्थन में हम आए हैं। इसलिए कि वहाँ का आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो वहाँ का स्पंज आयरन कंपनी है, पूरा मानव सभ्यता को तहस नहस कर दिया है, नष्ट कर दिया है, महामारी कर दिया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, वहाँ का पोल्यूशन का असर ऐसा है कि अभी इसी साल 11 मार्च को एक छोटा बच्चा का निधन हो गया, 8 साल का बच्चा का, 11 मार्च को। क्यों? कि कंपनी का पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके वजह से जो है कि वहाँ के इन्फेक्शन होकर के कैंसर हो गया और कैंसर के कारण उनका मृत्यु हो जाता है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, वैसा कई उदाहरण है। किसी का दिल में छेदा हो जा रहा है, किसी का किडनी काम नहीं कर रहा है, शरीर पे खून नहीं बन रहा है। आप जाके देखिए रामगढ़ का बुढ़ाखाप एरिया, पूरा जो हरियाली का झारखंड बोला जाता है, पेड़ के पत्ते का कलर बदल गया है, हरा से काला हो गया है। और जो है कि वहाँ कोई फसल नहीं उग रहा है, धान नहीं उग रहा है, आपका वहाँ सब्जी नहीं उग रहा है, पूरा तहस नहस का स्थिति में है। आज इतना देख रहे हैं धूप में वहाँ के ग्रामीण आ रहे हैं, किसी का पैर छिल गया है, किसी का अभी खेती बाड़ी का काम छोड़ के आ रहा है, किसी का तबीयत खराब हो गया है। और इतना महामारी के खिलाफ आ रहे हैं कि वहाँ के बच्चों का रोशनी भी चला जा रहा है। तो अगर मानव दुनिया में इंसानियत है तो हम महामहिम से आज निवेदन करेंगे कि आउट ऑफ
पॉल्यूशन जो हो गया है, आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो रुंगटा का कंपनी है, जबकि यहाँ कानून कहता है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1984 जब है, उसके बावजूद रुंगटा का कंपनी आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड आउट ऑफ पोल्यूशन हो रहा है, जबकि संविधानिक जीने का अधिकार है हम लोग का अनुच्छेद 21 में, सबको शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण उसका अधिकार है। और ये आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी झूठ बोल के ज़मीन लिया है 2004 में, सूता फैक्ट्री का नाम से, वस्त्र बनाने का नाम से, स्टील बर्तन बनाने का नाम से, और झूठ बोल के जो है कि आयरन स्पंज कंपनी बना दिया। और वहाँ देख रहे हैं कि लगातार उसके बाद अभी भी वन भूमि को अधिग्रहण करने में लगा हुआ है। आपका वन ये अभी वहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वहाँ का सीओ को आदेश दिया है और 22 एकड़ वन भूमि को अधिग्रहण करने का, और वहाँ के सीओ लगातार फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने में लगा हुआ है। आप बताइए ऐसा अन्याय झारखंडियों के साथ कब? झारखंड बनने के बाद, यानी 2004 में से ये आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड बनता है और वहाँ के तमाम जितने भी वहाँ के मानव सभ्यता को नष्ट कर दिया है, महामारी फैल गया है। तो झारखंड बनने के बाद कैसा अत्याचार बढ़ा है। इसलिए आज महामहिम से निवेदन करते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल करिए, अन्यथा आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड को ताला बंद कर दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए। ऐसा फैक्ट्री का कोई जरूरत नहीं है जो वहाँ का इंसानियत को न समझे, जो वहाँ का मानवता को न समझे, जो वहाँ के बच्चे जो महामारी के चपेट में आए हैं उसको ये चीज़ समझ में नहीं आए, तो ऐसा कंपनी नहीं चाहिए। यहाँ तो बैरिकेडिंग कर दिया गया, आप आगे क्या करेंगे? आप बैरिकेडिंग कर दिया है तो हम लोग का पहले ही आवेदन दिया हुआ है महामहिम राज्यपाल महोदय से। अभी हम लोग मुलाकात के लिए जाएंगे और मुलाकात पर वार्ता करेंगे और सारे हमारे समस्याओं से अवगत कराएंगे और हम लोग इंतजार करेंगे हमारा समाधान का। अन्यथा वहाँ के जिस तरीके से ग्रामीण आक्रोशित हैं, आगे जाकर के जो है कि और विकराल रूप लेकर वो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है सरकार सुनेगी? जो इतना दूरी तय किए हैं, जो माताएं बहने 2 दिन में पूरे कंप्लीट किए हैं, इसको पूरा पैदल मार्च अगर में सरकार में थोड़ा सा भी इंसानियत है, अगर थोड़ा सा भी मानवता है, अगर कहता है कि हम हितकारी हैं तो सुनेगा। आडंबरी है, अहंकारी है और जो है कि बहुत बड़ा गुरूर में के नशा में चूर है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधा हो गया है, बहरा हो गया है, तबे से ज्ञान में नहीं लेगा, अन्यथा लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दादा हमरा पकड़े ना, थोड़ा बैठ, उन्हें ले लेने